हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, उसके बाद जब उनको लगने लगता है कि अब हमारे बीच में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची है, हम अपने सारे हथकंडे अपना के थक चुके हैं, लेकिन हमारा कोई भी अभी कोई हल नहीं निकल चुका है। उसके बाद में फिर क्या होता है, पति या पत्नी में से कोई भी पक्ष फैमिली कोर्ट में एक डिवोर्स पिटीशन दाखिल कर देता है। यानी सेक्शन 13 के अंतर्गत एक फैमिली कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन दाखिल कर देता है, जिसमें वो कंटेस्टेड डिवोर्स की मांग करते हैं। कंटेस्टेड डिवोर्स में मतलब ये होता है दोस्तों कि शादी का एक पक्षकार तो चाहता है कि हमारा डिवोर्स हो जाए, दूसरा पक्षकार चाहता है डिवोर्स ना हो, तो उसको बोलते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स। इसमें ये होता है कि डिवोर्स केस फाइल करने के बाद में जैसे लड़की के पास समन गए, समन जाने के बाद में फिर लड़की अपना पक्ष रखी है कोर्ट में, और जो अपना जो WS फाइल करेगी वो, यानी अपना जवाब दावा दाखिल करेगी। इसके बाद में कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जैसे ही लड़की ने जवाब दावा दाखिल करा, वो काउंटर क्लेम कर देती है, यानी धारा 24 की मांग करती है, धारा 24 की पिटीशन लगा देती है। वो धारा 24 में ये होता है कि जो लड़के ने केस फाइल करा है, उसके एवज में जो लड़की को अपना लॉयर करने के लिए, यानी अपना एडवोकेट करने के लिए जो खर्च प्लस उसको आने जाने का जो किराया लगता है, वो एक्सपेंसेस मांग करती है। तो धारा 24 के अंतर्गत वो अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं केस लड़ने में, उसकी मांग करती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई प्रूफ है कि हाँ डिवोर्स के लिए कोई ग्राउंड बन रहा है, तभी आप ये केस फाइल कीजिएगा। नहीं तो कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है जैसे आपने बिना किसी ग्राउंड के डिवोर्स केस फाइल कर दिया और आपके पास कोई ग्राउंड है ही नहीं, तो फिर आपकी जो पिटीशन है वो डिसमिस हो जाएगी। ऊपर से जो लड़की को एक्सपेंसेस देने पड़ जाएंगे आपको। तो दोस्तों, अगर आपके पास में स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन रहे हैं डिवोर्स के, तभी आप ये केस फाइल करिए। और दूसरी बात, जैसी लड़की ने कोई धारा 24 की एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर दी, उसका भी आपको फिर जवाब देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि लड़की खर्चा पाने की अधिकारी क्यों नहीं है, क्यों उसको धारा 24 में खर्चा नहीं मिल सकता। तो उसके जो ग्राउंड है, यानी या ये बता सकते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी है और उसके पास पर्याप्त मतलब मनी है और वो कॉम्पिटेंट है इसके लिए, तो फिर अगर जो लड़की है वो उसके लिए लाइबल नहीं होगी। तो दोस्तों, ये सारी की सारी बातें कोर्ट में आपको प्रूव करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास में कुछ डिवोर्स का ग्राउंड बन रहा है, उसके बाद ही आप डिवोर्स केस फाइल करिएगा। जैसा कि जो डिवोर्स के ग्राउंड होते हैं, जैसे कि पत्नी आपकी एडल्ट्री में रह रही है, यानी शादी के बाद में आपकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध हो चुके हैं या संबंध बन चुके हैं एक दो बार, तभी आप डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। या फिर आपकी जो पत्नी है वो आपके प्रति क्रूरता करती है, यानी क्रूरता की दोषी है, आपके साथ मारपीट करती है, या अगर इतनी समस्या बढ़ चुकी है आप दोनों के बीच में, यदि आप दोनों साथ में रहते हैं तो आपको अपनी जान का खतरा बना हुआ है, तो इन कंडीशन में आप अपने जो स्पाउस है उस पर डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए कुछ ना कुछ ग्राउंड तो दोस्तों आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बिना बात किसी के प्रति डिवोर्स केस फाइल कर दिया, क्योंकि अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है वो आप उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कुछ एविडेंस भी होने जरूरी है दोस्तों। तो अगर आपके पास में कुछ एविडेंस है, या पत्नी की आपके पास फोटो है जिसमें वो किसी अन्य के साथ में रह रही है, या कुछ ऐसा अन्य प्रूफ है, कोई कॉल डिटेल है, कोई व्हाट्सएप चैटिंग है, तो अगर आपके पास में कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है, तभी आप ये केस फाइल कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद फिर डिवोर्स आपका आसानी से हो जाएगा। दूसरा डिवोर्स जो हमारा होता है वो म्यूचुअल कंसेंट से, यानी शादी के दोनों स्पाउस चाहते हैं कि हमारा डिवोर्स हो जाए, तो उसमें तो कोई फिर बात है ही नहीं, तो आसानी से हो जाता है। लेकिन समस्या हमारी कंटेस्टेड डिवोर्स में आती है कि जिसमें एक शादी का पक्षकार तो चाहता है कि हमारा डिवोर्स हो जाए, दूसरा पक्षकार चाहता है कि हमारा डिवोर्स ना हो। तो इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है यदि आपके पास में कोई प्रूफ ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप डिवोर्स केस फाइल करना चाहते हैं तो एविडेंस कलेक्ट कीजिएगा। अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ ना कुछ एविडेंस आपके पास में होना चाहिए, उसके आधार पर ही आप डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। अगर आप बिना किसी ग्राउंड के डिवोर्स केस फाइल करेंगे तो वो प्रथम दृष्टया ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो खारिज हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बताया कि अगर आप किसी अपनी पत्नी पर कोई डिवोर्स केस फाइल करते हैं तो वो बदले में धारा 24 की एप्लीकेशन लगाएगी, जिसमें आपको अपनी पत्नी को उस केस को लड़ने के लिए भरण पोषण देना पड़ सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो पिटीशन है वो भी खारिज हो जाए और दूसरा उसको भरण पोषण देना पड़ जाए। तो अगर आपके पास कोई डिवोर्स का ग्राउंड बन रहा है, तभी आप डिवोर्स केस फाइल कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर अपना डिवोर्स केस फाइल मत कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।